हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। ये दिया है गया कुछ परिमेय संख्या और इसको आपको बताना है कि ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार हम लोग आइए समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले है शांत दशमलव प्रसार। ये रूल के रूप में आप लोग नोट के रूप में इसको याद कर सकते हैं। देखिए, शांत दशमलव प्रसार किसी भिन्न के हर का भाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 से या केवल 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार जो होता है क्या होता है, उसको शांत कहा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार अशांत दशमलव प्रसार है तो किसी भिन्न के हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। हर मतलब जैसे मान लीजिए कोई अंक लिखा है, जैसे इसी को अंक हम देखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है 13/3125। अगर हमें 3125 यानी कि हर का क्या करें, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आता है तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत है। और सिर्फ 2 या 5 आए, 2 और 5 दोनों आए तो उसको कहेंगे हम दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहले हम आइए 3125 का गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर 3125 का गुणनखंड हम निकालते हैं तो इसको 5 से कटाएंगे। तो 5 से जब इसको कटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार, 5 6 का 30, 31 में से 30 जाएगा तो 1 होगा, 1 तो कितना होगा 12 और 5 दूना कितना होता है 10 होता है। तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 5 25, 5 का पहाड़ा कितना और 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा। तो 625 बार में कट गया। उसके बाद फिर हम 5 से ले जाते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा और 1 और 2 तो 12 हो गया। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद 12 से 10 जाएगा तो 2 होगा और 2 5 25, तो 2 का पहाड़ा कितना 5 बार तो 125। उसके बाद फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, 12 में से 10 जाएगा 2 होगा, 2 5 25 होगा तो 5 25। उसके बाद 5 का पहाड़ा कितना 5 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हमारा जो गुणनखंड है 1 2 3 4 5, यानी कि इसके गुणनखंड में 5 जो है वो 5 बार आ रहा है। तो वही यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 3125 का गुणनखंड कितना होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ इसमें क्या आया है 5 आया है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर 3125 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है, इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। तो इसके भी गुणनखंड में देखिए, यहाँ पर 17 ऊपर लिख लेंगे। 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि इसके भी गुणनखंड में क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर 2 के अलावा कोई अन्य अंक आता तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता, अशांत होता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है 64/455। तो सबसे पहले हम 455 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद उसके हर में देखेंगे कि हम 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आ रहा है कि नहीं, ये शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं। तो आइए हम लोग बताते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि हम बिना लंबा भाग दिए इसको हम बता रहे हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत। और इसको भाग विभाजन द्वारा हम देखें तो 455 से 64 में भाग देना पड़ेगा
और देने के बाद अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि शांत है। अगर शेषफल में कुछ अंक आता है बार बार कट रहा है तो उसको कहेंगे अशांत है। तो वो बड़ा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए इसको बोला है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 455 को लिख लिया और 455 को हम किससे कटाएंगे? 5 से, क्योंकि 2 से 3 से नहीं कटेगा तो एक ही बार में किससे कटाएंगे? 5 से। देखिए अब 5 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 5 9 45, 9 बार में 45 कट जाएगा। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम लोग का 5 कट जाएगा। अब आया 91, तो 91 देखिए किससे कटता है? 3 से कटाएंगे, 3 का 9, 1 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा कटेगा किससे? 7 से। तो 7 से 91 कितने बार में कटता है? 13 7 91, यानी कि 13 बार में। अब 13 को अगर हम कटाते हैं तो 13 जो है एक बार में कट जाता है, यानी कि 455 का गुणनफल 5 आया, 7 आया, 7 के बाद 13 आया, 3 गुणनफल। तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए यहाँ पर 5 तो आना ही चाहिए, लेकिन 5 के अलावा यहाँ पर 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो 455 के आबादी गुणनखंड में 5 के अतिरिक्त यानी कि अलावा 7 और 13 आ रहा है, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। हम लोग का यहाँ पर आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है 15/1600। इसका दशमलव प्रसार हम लोग को बताना है कि शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1600 का गुणनखंड करेंगे और 1600 के गुणनखंड करने के बाद उसको देखेंगे कि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आ रहा है कि नहीं। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग रफ कार्य करते हैं। तो देखिए इसको 2 से कटाएंगे तो 8 बार में 16 कट जाएगा और ये 0 जो रहता है उसको ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे तो 8 जो है 4 बार में कट जाएगा, 0 जो है उसको उतार देंगे। उसके बाद 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर 0 जो है उतर जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 100 बार में 200 कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो क्या होगा? यह हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 25 बार में। यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 5 बार में, यानी कि हमारा गुणनखंड आया 2 1 2 3 4 5 6, 6 2 आ रहा है और 2 5 आ रहा है, तो वहीं यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1600 के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। 15/1600 क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर 1600 गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, तो इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यही बात यहाँ पर लिख लिए। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी भागा को जांच कर सकते हैं कि वो शांत है या अशांत है। और आपका जो ये क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव आपको देगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव का तो उसके लिए ट्रिक जो होगा बहुत ही अच्छा होगा आपको शांत और अशांत दशमलव प्रसार पहचानने के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए 29/343 दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 29 को लिख लेंगे, यहाँ पर बटा दे देंगे। 343 का गुणनखंड होता है 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 7 जाता है तो क्या होता है? 343 का गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए 343 के गुणनखंड में ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो ये 100% जो है हम लोग का क्या है? दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर 343 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 आ रहा है, इसीलिए 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। हमारा हो गया आंसर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है। ये लिखा है 23/2 का पावर 3, यानी कि 2 है जो हमारा 3 बार है और 5 का पावर 2 बार, यानी कि 5 जो है वो 2 बार है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है, इसीलिए 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन ये है 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, ये शांत दशमलव प्रसार का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग 8 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं 2 का पावर 2, यानी कि 2 2 बार, 5 का पावर 7, यानी कि 5 जो है वो 7 बार है
और 7 का पावर 5 यानी कि 7 जो है वह 5 बार है। तो इसके बटे में 2 और 5 के अलावा यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, 7 आ रहा है। तो वही बात हमने लिखा है यहाँ पर कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसीलिए 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो ये रहा क्वेश्चन 8। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ये नंबर क्वेश्चन 7 रहा। तो अगला क्वेश्चन है 6/15। तो देखिए 15 का जो गुणनफल होता है वो 3 गुणे 5 होता है। क्या होता है, 3 गुणे 5। तो उसमें 5 के अतिरिक्त क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 6/15 का गुणनफल जो होता है इस प्रकार आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन मैं अगर कहूँगा कि 6/15 का गुणन जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा, तो आप कहेंगे कैसे। तो आइए इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6/15 जो है ये कटने लायक है। तो जो क्वेश्चन सबसे पहले कटने लायक होता है उसको कटा लेते हैं, उसके बाद उसको देखा जाता है कि वो शांत दशमलव प्रसार के रूप में आता है या अशांत दशमलव। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 के पहाड़ से कहें 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। 3 पाँचे कितना होता है, 15। तो हमारा जो आ गया कट के वो कितना है, 2/5। अब हम 6/15 को नहीं देखेंगे, अब 2/5 को देखेंगे। तो 2/5 की यानी कि जो हर है उसमें 5 है। तो वही हमने यहाँ पर बात लिखा है कि 5 का अभाज्य गुणन में केवल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आएगा। इसीलिए 2/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और क्वेश्चन जो है बहुत ही भुलवाता है ये क्वेश्चन। तो आप इसको देख कर नहीं कहना है कि जो 6/15 है वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार। सबसे पहले इसको कटा लेना है, उसके बाद निर्णय करना है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। इसको भी सबसे पहले हम क्या करें, 9 नंबर क्वेश्चन को कटाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है। तो 5 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 7 बार। 5 7 35। और 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 50 कट जाएगा। तो यानी कि 7/10। अब हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5, तो 5 दूना कितना होता है, 10। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 10 का 2 और 5 आ रहा है, यानी कि कोई दूसरा अंक नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, इसीलिए 7/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब लास्ट क्वेश्चन एक है, तो इसको भी आइए देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है 77/210। सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे, कटाएंगे। तो 7 से कटाएंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार में 77 कट जाएगा। फिर 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा। यहाँ पर 0 है तो 0 बैठा देंगे, यानी कि 11 में हम लोग का आया 30 आया। अब देखिए 30 का जब गुणनफल हम करेंगे, गुणनखंड, तो हमारा आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 5 3 15, 15 दूना 30। तो हमारा जो गुणनखंड आया कितना है, 30 आया। तो आगे यहाँ पर अब देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं नियम के अनुसार कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आता है तो क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 77/210 अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ रहा है, इसीलिए 11/30 का दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए जो कक्षा 10वीं में है, और अधिक से अधिक ये प्रश्नों को समझ पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।